सावधान हो जाइए भैया। पंछियों का ये विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, बात नहीं है, तुम्हारे दुस्साहस का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध। सीते, लक्ष्मण, भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा, कदाचित भाषा समझनी है।
भाषा बदलनी होगी। भैया, भैया, ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम, वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं। वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था, क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया? शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिल पहि बिकल दासरु दासी, घर घर रुदनु बरहि पुरबासी।
आज अयोध्या में अंधेरा है और रघुवंश का ये सूर्य और तेजस्वी हुआ है। मुझे गर्व है कि जीते जी और जाते समय भी मेरे शिष्य ने रघुवंश की परंपरा का मान रखा। आप आए थे तो नेमी थे, पर गए दशरथ बनकर। आपकी पहचान यह संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। आजीवन आदर से आप मेरे चरण छूते थे नेमी, पर आज मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूं। जिन्हें परम धाम जाना था वो तो चले गए आचार्य, पर जो यहां है उन्हें सांसारिक नीतियों का तो पालन करना होगा। मेरा अभिप्राय महाराज की अंत्येष्टि से है। शास्त्रों के अनुसार पिता को अग्नि ज्येष्ठ पुत्र ही देता है। फिर तो इसी क्षण कुमार राम को वनवास से लौटा लाना चाहिए, जो कि असंभव प्रतीत होता है। किंतु क्या पता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वो लौट आए। उन्हें उनका न्यायोचित स्थान देना ही महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे भी नीति अनुसार सिंहासन अधिक दिन तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। राज्य संचालन के लिए राजा का होना आवश्यक है। जो किसी की सांसों की डोर टूटने पर वचन की डोर तोड़ दे, वो रघुवंशी नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार 14 वर्ष के वनवास से पूर्व राम, सीता और लक्ष्मण को वापस नहीं ला सकते। लौटने की व्यवस्था कुमार भरत की करनी होगी, क्योंकि महाराज के वचन के अनुसार अब भरत ही युवराज है। जी, किंतु भरत और शत्रुघ्न को आने में तो कई दिन लग जाएंगे। इतने दिनों तक मृतदेह को अंत्येष्टि के बिना रखना उचित होगा। अवश्य, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है। महाराज का शवलेप किया जाएगा। सैनिक, अयोध्या के सबसे तीव्र अश्रु लेकर कैकई पहुंचो और भरत और शत्रुघ्न को यह संदेशा दो कि मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया है। महाराज अश्वपति और कुंवर युद्ध जीत के लिए अयोध्या से उपहार लेकर जाइएगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। महाराज के स्वर्गवास और राम के वनगमन की भनक भी उन्हें नहीं लगनी चाहिए। ये उन्हें यहां तक आने नहीं देगी। सुना तुमने? आचार्य वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ समझती हो? मेरा भरत लौट रहा है। अयोध्या का होने वाला राजा लौट रहा है।
किंतु ये सुनकर चिंता क्यों? चिंता उन प्रश्नों की है जो भरत के साथ आएंगे। कैसे मिलूंगी मैं उससे? क्या कहूंगी मैं उससे? कैसे समझाऊंगी मैं अपने भरत को? मंत्रा, भावनाओं के ज्वार में आप, मैंने कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? अनुचित नहीं मेरी पुत्री कैकेयी, तुमने जो कुछ किया अपने भरत के लिए किया, उसके अधिकारों के लिए किया। किंतु अचानक ये क्या हो गया? क्या तुम अपने पुत्र को अयोध्या का नरेश बनते नहीं देखना चाहती? प्रश्नों की चिंता करोगी तो भरत का भविष्य खो दोगी कैकेयी। क्या तुम नहीं चाहती कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे? उत्तर दो कैकेयी, चाहती हो कि नहीं? उत्तर दो। चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता की तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। तो फिर ये विलाप कैसा, असमंजस कैसा? तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी पुत्री, बिल्कुल ठीक किया। सुना नहीं तुमने महाराज ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु किसी श्रवण के पिता के श्राप से हुई है। तुम उसका कारण नहीं हो कैकेयी, किंतु अभी बहुत बड़ी परीक्षा शेष है। भरत के लौटने पर अपनी भावनाओं में मत बहना कैकेयी, संयम रखना। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल भरत का बल्कि पूरी अयोध्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। किंतु महाराज का दाह संस्कार? पुत्र के बिना कैसा दाह संस्कार? महाराज के शरीर को तेल और औषधियों से लेपा जा रहा है। इसका अर्थ समझती हो कि भरत ही आकर उनका दाह संस्कार करेगा। समझ रही हो ना कैकेयी? कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या ने यह स्वीकार लिया है कि उनका प्रारब्ध अब भरत के हाथ में है। नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। ठीक प्रकार से औषधि युक्त तेल में पूरा शरीर समा जाना चाहिए। आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? क्या अपनी लज्जा भी अपने पुत्र के साथ मायके भेज दी है? शांत हो जाओ सुमित्रा, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा दीदी, किंतु अयोध्या के प्रारंभ में ये पीड़ा नियति ने नहीं, कैकेयी दीदी की कूटनीति ने लिख दी है।
आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हूँ? मैं केवल एक बार महाराज को। प्रयास भी मत करना। आपके अशुभ स्वप्न ने महाराज के प्राण हर लिए और अब तो केवल शरीर बचा है, और उस पर मैं आपकी अशुभ छाया पड़ने नहीं दे सकती। जीवन लिया है आपने उनका, तो अब मृत्यु के पश्चात भी शांत नहीं रहने देंगी उन्हें शांति से रहने दीजिए। ये लीजिए, यही चाहिए था ना? इसके लिए आई थी ना? जाइए, ले जाइए इसे और सजा दीजिए भरत के शीश पर। कदाचित पिता के आशीष की कमी पूरी होगी। और बधाई हो राजमाता कैकेयी, आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बधाई हो। इस प्रकार से मुख मोड़ के जाने से आप सच्चाई से मुख नहीं मोड़ सकती हैं दीदी। और सत्य यही है कि आपने हमसे हमारा सौभाग्य और अयोध्या से उसका भाग्य, हमारा राम, दोनों छीन लिया। ऋषि भारद्वाज ने उचित मार्ग दिखाया है। हमें चित्रकूट में ऋषियों की सेवा और सहायता दोनों का लाभ मिलेगा। वनवास का इससे अधिक सदुपयोग और क्या होगा आर्य? और फिर ये स्थान भी कितना रम्य है। भैया, भाभी, यदि आप दोनों की इच्छा हो तो मैं आपके लिए यही कुटिया बना दूं। अवश्य लक्ष्मण, किंतु सावधान रहना। ये वन हमें आश्रय दे रहा है अपना घर बनाने के लिए। हमें किसी और का घर नहीं तोड़ना है लक्ष्मण। किसी भी जीव, जंतु, पंछी, प्राणी को हानि नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति का अंग बनकर रहना है। जो आ गया भैया। लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, प्रेम सहित सब कुटिया बनाई। गिरिवन नदी देख मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे?
राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया? आप विचलित दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र। जी मामाश्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र। अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं। भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है।
ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपके पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है। बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हमारा भरत आ गया। कैकेयी, भरत, मेरा भरत। रुको रुको कैकेयी, ये आंसू लेकर जाओगी भरत के पास? अपने आप को संभालो कैकेयी, माता धन को समझो। भरत को अपने समर्पण, अपने प्रेम के मोल और मांगे हुए वचन का महत्व समझाओ। समझी कैकेयी? अयोध्या में भरत की भेंट सबसे पहले मुझसे होनी चाहिए। जाओ, अगर मुझसे पहले भरत ने अपने पिताश्री के मृत शरीर को देख लिया तो ना वो मेरी बात सुनेगा, ना जो मैं कहना चाह रही हूं वो समझने की कोशिश करेगा। जाओ, शीघ्र करो। हाँ। राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत, राम भैया। भरत, भरत, चलो चलो। तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो। जाओ जाओ भरत जी। हाँ, हाँ। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां,
चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है माँ? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए माँ। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत, नहीं नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत, क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। माँ, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था? उन्हें प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना माँ, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी। अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे। राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या? भैया का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए? अर्थात भैया भी यहां नहीं थे? माँ, भैया कहाँ थे? मैंने पूछा माँ, भैया कहाँ हैं? वन में। क्या? वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आ गया था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया और भैया वन में है? क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे। राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें
और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन